तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई इट इज रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन द वन इंडिविजुअल इज फील कि भाई अभी वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, वो जो स्ट्रेस है वो अभी बियॉन्ड द लेवल चला गया है, बियॉन्ड द कंट्रोल लेवल चला गया है और वो मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, वैसा वो बंदा फील कर रहा है। तो उस टाइम पे हमें वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ करना चाहिए। So this inability to generate the anxieties, the produce the defensive behavior so that the overcome the consequences of steps, कि भाई उसका डिफेंसिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देगा। और इवन मैनेजमेंट के रूप में हमें भी स्टार्ट करना पड़ेगा सो दैट कि भाई हम उसकी प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर को रोक सके। तो सच एक्शंस मे बी टेकन एट इंडिविजुअल लेवल और मे बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, कि जो डिफेंसिव एक्टिविटीज करने वाला है, डिफेंसिव बिहेवियर जो बंदा यूज कर रहा है, वो इंडिविजुअल लेवल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकता है। So now what he or she can do at individual level. So these are the approaches, things which individuals can do so that he himself can protect or himself or herself can protect from the stress and its negative impact. So first will be the implementing the time management. Okay, being an individual, now he need to think, he need to identify, he need to list out, okay, what are the activities I am going to carry out in a one particular day. Out of that, what are the important activities I am normally doing? What are the urgent activities are normally coming in my day? Based on that, you always need to make a schedule कि भाई आपको क्या करना चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर शेड्यूल बनाना है कि यस, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई विल डू दिस एक्टिविटीज, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई विल डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, लाइक दैट। तो इवन फॉर एग्जाम, अगर आपको एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस फील कर रहे हैं आप, तो आपको एग्जाम के आगे के दिन पे, जितने दिन से जहां पे आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको शेड्यूलिंग करना है कि भाई आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई मैं पूरे दिन पे क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरा टाइम कैसे स्पेंड कर रहा हूँ। देन यू नीड टू आइडेंटिफाई टाइम स्लॉट्स, यू आर गोइंग टू मेक अ शेड्यूल कि चलो भाई अभी मेरे कितने सब्जेक्ट्स है, तो कि 7 सब्जेक्ट्स है, उसमें से मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा नहीं हूँ, दैट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। Then based on that you are going to allot the days कि भाई सो एंड सो सब्जेक्ट है, तो उसको मैं 3 दिन देता हूँ, उसको ये सेकंड सब्जेक्ट को 2 दिन देता हूँ, ये सब्जेक्ट तो मेरे को बहुत ही अच्छा आता है, ये तो मैं आसानी से कर पाऊंगा, तो उसको मैं एक ही दिन देता हूँ, लाइक दैट। सो इन दैट वे यू आर गोइंग टू शेड्यूल द डेज कि भाई मैं कौन से दिन पे क्या पढ़ूंगा, और इवन विद इन द डे यू आर गोइंग टू हैव अ टाइम स्लॉट्स कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को टीवी देखना है, इतने बजे मेरे को यहाँ पे जाना है, फ्रेंड से मिलना है, यहाँ पे ये टाइम के स्लॉट के अंदर मैं पढ़ने वाला हूँ। तो इन दैट वे यू आर गोइंग टू मेक अ शेड्यूल्स एंड स्लॉट्स एंड यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट, देन एंड देन ओनली यू विल फील रिलैक्स कि भाई जैसे जैसे वो शेड्यूलिंग के बेसिस पे आप करते जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर डेज आप रिलैक्स फील करोगे। क्यों? तो कि आपको पता होगा कि यस, मैंने ऑन टाइम ये चीज पढ़ ली है, जो स्लॉट था उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने पढ़ ली है। सो नाउ इन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ एग्जाम यू विल नॉट फील स्ट्रेस। क्यों? कि भाई आपने पूरा शेड्यूलिंग करके वो चीज को आसानी से पढ़ लिया है। तो फर्स्ट वी कैन इंप्लीमेंट दैट इज टाइम मैनेजमेंट कि भाई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, अर्जेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, शेड्यूलिंग करना है और उसके शेड्यूल्स के मुताबिक आपको फॉलो करना है कि जिसके जरिए आप अपने आप को डेवलप कर सके, आप अपने आप को रेडी कर सके। सेकंड, वी कैन गो फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज। ये अभी क्या हो जाएगा, हमारे माइंड के लिए भी एज वेल एज बॉडी के लिए भी जरूरी हो जाएगा कि भाई अभी क्या करेंगे हम कि भाई एक पर्टिकुलर दिन के अंदर एक टाइम स्लॉट डिटरमाइन करेंगे कि जिसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से आपकी आपके माइंड के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगी? बॉडी के ऊपर तो इंपैक्ट आती है कि चलो कि भाई आप एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, बट माइंड के ऊपर एक्सरसाइज से कोई इंपैक्ट आएगी? यस सर। क्या होगा, क्या होगा? अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपकी
बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगी? माइंड होता है, वो नेगेटिव जो भी थिंकिंग होते हैं वो सब नहीं आते हैं। यस, करेक्ट। और देयर में भी सम साइंटिफिक रीजंस कि भाई कुछ साइंटिफिक होगा, साइंस में हम नहीं जाते हैं, बट नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो या कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइज करोगे, तो उससे क्या होगा कि भाई आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट द सम पॉजिटिविटी इन योर माइंड, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग द रिलैक्स, हैप्पी। तो ये साइंटिफिक है, हम उसके अंदर डिटेल में नहीं जाते हैं, बट इवन एक्सरसाइज करने से भी आप अपने आप क्या पाते हो, रिलैक्स पाते हो, आपको स्ट्रेस से बाहर पाते हो। तो even we can go for the scheduling, even we can allot a specific time for the physical exercise, you as well as mental exercise is also important, that is relaxations and meditations। कि भाई आप क्या करो, दिन के अंदर कोई स्पेसिफिक स्लॉट असाइन करो कि जिसके अंदर आप रिलैक्स करोगे, शांति से आप बैठोगे और कुछ सोचना नहीं है। आप आपने देखा था शून्य अवकाश में, लाइक दैट कि भाई आप अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने माइंड के अंदर आपको बोलना है कि यस अभी मैं किसी की चीज भी बारे में, कोई भी एग्जाम के बारे में, कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचने वाला नहीं हूं। तो विद द जीरो थॉट यू नीड टू रिलैक्स, एज वेल एज आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, दैट इज मेंटल एक्सरसाइज। कि भाई आप मेडिटेशन करोगे जिसके जरिए आप अपने माइंड में रिलैक्स फील कर पाओगे। तो फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि भाई आपको दोनों चीज करनी है, कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है। So with the help of various exercise you can feel relaxed, then you can need to go for the cognitive therapy। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, थिंकिंग। कि भाई आपको क्या करना है, कोई भी सिचुएशंस है, कोई भी जगह है कि जहां पे हमेशा नॉर्मली क्या होता है कि भाई हम जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी सिचुएशंस के अंदर हम बिना सोचे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ काम कर देते हैं, फिर बाद में जाके हमें पता चलता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ये डिसीजंस तो मेरी गलत है, मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ऐसा होगा मेरे को पता ही नहीं था, लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट, without thinking, so many times people are taking a decision, and that is going to lead the stress for them on the later words। कि भाई बाद में वो चीज जाके उनको स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू नीड टू गो फॉर द कॉग्निटिव थेरापी। कि जहां पे क्या करना है, यू ऑलवेज नीड टू थिंक। कि भाई आपको जब भी कोई डिसीजन लेनी है तो उस टाइम पे आपको सोचना है पहले, कि भाई उसकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों सोचिए, बिना सोचे कोई भी डिसीजंस नहीं लेनी है। तो हमेशा कोई भी डिसीजंस ले रहे हो तो वो डिसीजंस की पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स है आपके सामने, हर एक ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचिए, हर एक ऑल्टरनेटिव्स की पॉजिटिव नेगेटिव साइड सोचिए, एंड फ्रॉम दैट ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशंस व्हिच सूट्स यू। कि भाई आपके मुताबिक जो आपको बेस्ट सॉल्यूशंस लगता है वही आपको चूज करना है। तो दिस इज द कॉग्निटिव थेरेपी। कि भाई आपको सोच के हमेशा सब काम करना है, डिसाइड करना है, स्पीडीली, हरी में कुछ नहीं करना है, अदरवाइज वो चीज बाद में जाके आपको स्ट्रेस दे सकती है। तो हमेशा सोचिए, कुछ भी चीज करने से पहले हमेशा सोचिए कि अगर मैं ये करूंगा तो उससे क्या होगा, देन यू नीड टू टेक अ डिसीजंस। सेम वे अगर हमने कल डिस्कस किया था कि भाई अबाउट द फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो सेम सेम एग्जांपल कि भाई मेरे घर के अंदर किसी को कुछ हो गया और मुझे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो सकता है कि भाई सडनली बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ गई। सो नाउ आई नीड टू थिंक कि भाई अभी मैं कहाँ से पैसा लूं, कौन कौन से रास्ते मेरे सामने है, एंड आई नीड टू सी ईच एंड एवरी ऑप्शंस कि भाई मैं कहाँ से लूंगा तो वो मेरे को बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देन यू नीड टू टेक अ एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। कि भाई आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, लॉन्ग टर्म से सोच के
लेना है, हरी में नहीं लेना है। अगर आपने सोचा नहीं और सडनली आपने कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे पैसा देता है उससे ले लिया, 12% 15% पे पैसा ले लिया, देन आपकी पूरी लाइफ वो पैसा और उसके इंटरेस्ट देने में ही आपकी लाइफ चली जाएगी। बट इंस्टेड ऑफ दैट वो आपने वो क्या किया, क्या सोचा कि भाई यस, इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस आई कैन हैव द अदर ऑप्शंस, लाइक कि भाई मैं मेरे 2 या 3 रिलेटिव्स को बुला लूँ, वो लोग मेरे को हेल्प करेंगे, मेरे 4 या 5 फ्रेंड्स हैं उनको बुला लो तो वो लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यू नीड टू थिंक, हर एक चीज के बारे में, कोई भी डिसीजंस है तो उसके बारे में आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिव वो सब कुछ सोचना है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेनी है। देन एंड देन ओनली यू विल बी फील नॉट स्ट्रेस। देन सोशल सपोर्ट, यस दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि भाई हम जो है वो हम कैसे लोग हैं कि भाई हम द सोशल बीइंग्स हैं, कि भाई हमें ऑलवेज कोई ना कोई बंदा चाहिए कि जिसके साथ हम हमारी फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशंस शेयर कर सके। अगर आपको कोई मिलेगा नहीं, सब कुछ आपके माइंड में ही रहेगा, आपको किसी के साथ बात करनी है बट कोई होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली वो चीज भी आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। बहुत सारी चीजें आपके साथ होती रहती है एट द वर्क प्लेस, एट द होम, और आप क्या चाहते हो एज अ सोशल बीइंग, आप हमेशा चाहते हो कि यार ये चीज मेरे को किसी को कहनी है, ये चीज मेरे को किसी से शेयर करनी है। उससे क्या होता है, यू आर फीलिंग हैप्पी। अल्टीमेटली फ्रेंड्स होता है तो फ्रेंड से आपको क्या होता है, उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके आप अपना, आप क्या फील करते हो, हैप्पी फील करते हो कि यस कि भाई मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठा था, शांति से रिलैक्स किया, बातचीत की, जो मेरे को कहना था वो सब कुछ मैंने उसको कह दिया। तो आपके अंदर जो जितना होगा वो सब कुछ आप किसी के सामने रख दोगे तो फिर आप रिलैक्स फील करोगे। तो वंस अगेन कि भाई हमें सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है कि भाई हम अकेले रह नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए भी फैमिली इंपॉर्टेंस है, हमारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस है। अगर हमें उनका सोशल सपोर्ट मिलता है देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फील हैप्पी कि भाई हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे कि जिसके जरिए हमें जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो धीरे धीरे करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इवन आप सोशल सपोर्ट के लिए भी जा सकते हो कि जिसके जरिए आप स्ट्रेस को रिलीज करोगे। देन इवन एज अ वन इंडिविजुअल यू ऑलवेज नीड टू गो फॉर रोल क्लैरिफिकेशंस। कि नॉर्मली कैसा होता है कि भाई वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो तो वो काम करने के टाइम पे क्या होता है, कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है और आपका रोल क्लियर नहीं होता है। तो बाद में जाके क्या होता है, किसी और का आपने सोचा नहीं होगा कि ये काम मेरे में आएगा, बट बाद में लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार ये काम तो तेरे को ही करना है, ये सब कुछ तो तेरे में ही आएगा, लाइक दैट। तो बिकॉज ऑफ दैट एट द एंड यू विल कम टू नो दैट यस दिस आर द मेनी टास्क व्हिच आई नीड टू डू एंड आई नॉट इवन थॉट अबाउट दैट, एंड इन दैट सिचुएशंस नाउ यू आर गोइंग टू कम अंडर द स्ट्रेस। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा पहले से रोल क्लैरिफिकेशंस करना चाहिए। मतलब एज एंड व्हेन अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आपको क्लैरिफाई करना है कि भाई वो काम के अंदर मुझे क्या क्या करना है। तो टू वे कम्युनिकेशंस, इन अदर वर्ड्स आई कैन से द टू वे कम्युनिकेशंस मस्ट बी हेल्ड एज एंड व्हेन एनी काइंड ऑफ टास्क इज अलॉटेड टू यू। कि भाई आपको क्लैरिफाई कर देना है डे वन से ही, जब आपको काम मिलता है, जब आपको कुछ काम दिया जाता है तब आपको क्लैरिफाई करना है, इतना इतना ही मुझे करना है ना, उसके अलावा तो कुछ करना नहीं है ना, लाइक दैट। सो डे वन से ही आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि यस यस इतना इतना मेरे को काम करना है। बेस्ड ऑन दैट आप प्लान करोगे, शेड्यूलिंग करोगे और उसके मुताबिक काम परफॉर्म करोगे। तो you need to clarify what I need to do and what I not need to do. Then you also need to have a hobby कि भाई आपको खुद को एक हॉबी होनी चाहिए, आप अपने आप के एक हॉबी क्रिएट करोगे जिसके जरिए आप अपने आप को रिलैक्स फील करवाओगे। सो इवन एज अ एट इंडिविजुअल लेवल कि भाई मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं हूँ बट मैं अकेला हूँ, तो मेरी कुछ हॉबी होगी कि जिसके जरिए मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर सकूंगा। इवन कोई बंदा है तो उसको हॉबीज है कि भाई मैं रीडिंग करूंगा, तो शाम को बैठ के नाइट में वो 1 घंटा बुक पढ़ता है। इवन जस्ट बाय रीडिंग द बुक वो बाकी की दुनिया से अलग हो जाता है और वो पर्टिकुलर स्टोरीज के अंदर, नॉवेल के अंदर खो जाता है।
एंड नाउ ही और सी विल फील द थ्रिल, रिलैक्स कि यस कि ये स्टोरीज में क्या होगा क्या नहीं, तो उसका पूरा माइंड वहां पे चला जाएगा, बाकी की जो चीज है वो सब कुछ भूल जाएगा। तो इवन जस्ट बाय रीडिंग वो बंदा अपने आप को रिलैक्स करता है। सेम वे कोई की हॉबी हो सकती है कि भाई मूवीज देखना, तो मूवीज देखेंगे। किसी की हॉबी होगी वॉकिंग के लिए जाना, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना। तो in that way we can have the various hobbies. Any one of you can say any hobby with the help of which you can able to reduce your stress? है आपकी कोई हॉबी? Okay, cycling. Anyone else? आप साइकिलिंग करोगे? आवाज कट रही है आपकी। Sir, watering plants. Okay, very good. Gardening activities. मेरा है लॉन्ग ड्राइव। अगर मेरे को स्ट्रेस फील होता है तो मैं गाड़ी और बाइक लेके बाहर चला जाता हूँ। विदाउट एनी डेस्टिनेशंस आई विल वंडरिंग हियर एंड देयर, सो एट द एंड आई विल फील रिलैक्स। चलिए, एंड लास्ट विल बी द डिपार्चर फ्रॉम द जॉब। कि भाई अगर आपको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई चीज से आपका स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एट लास्ट आपको क्या करना चाहिए? वो जॉब को छोड़ देना है। आपको जो एरिया में इंटरेस्ट लगता है, आपको जो लगता है कि ये जॉब मैं कर पाऊंगा, इजीली कर पाऊंगा, तो उसके लिए जाना है। आपको इवन करियर चेंज करने से भी हिचकिचाना नहीं है। क्यों? कि अगर आपने कंटिन्यू किया, आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस फील कर रहे हो, वो जगह पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो उससे अल्टीमेटली आपकी और आपकी बॉडी के ऊपर नुकसान होने वाला है। तो आपको खुद को भी पता है कि यस, अभी ये कंपनी के अंदर जो डे नाइट 24/7 कभी भी मेरे को बुलाती है, कभी भी कुछ भी काम दे देती है, एंड आई एम फीलिंग ट्रिमेंडस स्ट्रेस। तो अगर आपने वहां से डिपार्चर नहीं किया, कोई और कंपनी में नहीं गए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 5 साल आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बीमारियां होने वाली है कि भाई आपको हाई बीपी होगा, सो एंड सो डिसीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि भाई वहां से सिंपली निकल जाना है, वही आपके लिए लास्ट में बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो दिस ऑल आर द इंडिविजुअल लेवल, कि भाई ये सारी एक्टिविटीज आप इंडिविजुअल लेवल पे करोगे कि जिसके जरिए आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर